अब ज्योति की जो बहुत सारी तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो शक की सुई उस पर ला चुकी हैं और जांच का दायरा बढ़ गया है। अब यह समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ज्योति ने वो कौन कौन सी जानकारियां हैं जो भारत के लिए क्रूशियल थी और पाकिस्तान को दी हैं। जरा रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। देश से गद्दारी करने वाली ज्योति, 3 बार पाकिस्तान जाने वाली ज्योति, पाकिस्तान के अधिकारियों के संपर्क में रहने वाली ज्योति, खुफिया जानकारी लीक करने वाली ज्योति अब एजेंसियों के रडार पर है। ज्योति को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब उससे पूछताछ जारी है। लेकिन सवाल है कि आखिर ज्योति कब से पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही थी, कैसे पाकिस्तान के अधिकारियों के संपर्क में आई, क्या क्या जानकारी ज्योति ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को पहुंचाई। इन्हीं सवालों के बीच ज्योति की कई पुरानी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जो बता रही हैं कि कैसे ज्योति ने देश से गद्दारी की और पाकिस्तान के लिए काम करती रही। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए, जिसमें एक गुंबद दिख रहा है और उस गुंबद पर लगा है पाकिस्तान का झंडा। ये उसी पाकिस्तान का झंडा है जो आतंकियों को पालता पोसता है, आतंक की रहनुमाई करता है। अब इस वीडियो में दिख रहे इस शख्स को देखिए, जो पाकिस्तानी दूतावास में अधिकारी है। इसका नाम है दानिश और यही वो पाकिस्तानी एजेंट है जो भारत की जासूसी कर रहा था, जिसे तुरंत भारत छोड़ने का आदेश दे दिया गया था। और इस दानिश से संपर्क में थी यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा। इन तस्वीरों से साफ है कि ज्योति मल्होत्रा दानिश को पहले से जानती है, पाकिस्तानी एजेंट के लिए काम करती है। और इसी की झलक तब भी देखने को मिली जब ज्योति मल्होत्रा ने एक वीडियो अपलोड किया जो कि पाकिस्तान का था। वीडियो को गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि पाकिस्तान के बाजार में ज्योति घूम रही है, लेकिन इसके चारों तरफ पाकिस्तानी पुलिस और सेना का घेरा है। एक नहीं, कई जवान ज्योति के साथ बाजार में घूम रहे हैं, जो बताता है कि ज्योति केवल दानिश ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना के बड़े अधिकारियों के भी संपर्क में थी। जानकारी के मुताबिक ज्योति मल्होत्रा 3 बार पाकिस्तान गई, जहां उसकी कई पाकिस्तान के अधिकारियों से मुलाकात हुई, कई सेना के जवानों से मिली और यहीं से शुरू हुआ यूट्यूबर से जासूस बनने का सिलसिला। सबसे पहले इन 2 तस्वीरों को देखिए, जब ज्योति अटारी वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान में दाखिल हुई। पाकिस्तानी सेना और जवानी ने ज्योति के जासूसी वाले लिंक ने इस यूट्यूबर को धीरे धीरे पाकिस्तान के बड़े राजनेताओं तक भी पहुंचा दिया था। 28 अप्रैल 2024 को अपलोड हुए इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज के साथ नजर आ रही है। मैं बिल्कुल ठीक, ਤੁਸੀਂ कैसे हो? मैं बहुत ਵਧੀਆ ਤੇ ਸਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਉਹ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਤੇ ਤਨ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। पाकिस्तानी एजेंट्स और अधिकारियों से ज्योति के रिश्तों पर से पर्दा तो उठ गया, लेकिन जांच में ये भी सामने आया है कि पहलगाम में हुए हमले से 2 महीने पहले तक ज्योति जम्मू कश्मीर में थी। वो उन जगहों पर गई जहां जहां आतंकियों ने रेकी की थी, जहां आतंकियों ने मासूम लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 को ज्योति के YouTube चैनल पर अपलोड हुए वीडियो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि कैसे ज्योति ने अपने ब्लॉग के जरिए आतंकियों की मदद की। 28 दिसंबर को अपलोड हुए ज्योति के इस ब्लॉग में आप देख सकते हैं कि कैसे ज्योति पहलगाम पहुंची, आसपास के इलाकों में कई दिन बिताए। मतलब साफ है कि ज्योति पाकिस्तान के लिए लगातार जासूसी का काम करती रही। ज्योति की इसी पहलगाम यात्रा के 2 महीने बाद आतंकियों ने भारत को दहलाने की साजिश रची थी। इतना ही नहीं, सबसे चौंकाने वाला पहलू ये है कि ज्योति मल्होत्रा पहलगाम हमले के बाद भी पाकिस्तानी एजेंट दानिश के साथ संपर्क में रही। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के दौरान भी सैन्य ठिकानों और ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी संवेदनशील जानकारी पाकिस्तानी एजेंट्स तक पहुंचाती रही। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां यूट्यूबर ज्योति के लैपटॉप, मोबाइल फोन की अब जांच की जा रही है। मोबाइल लैपटॉप की
फॉरेंसिक जांच की जा रही है क्योंकि पूरी तथ्य अब निकाले जा रहे हैं कि किससे बात करती थी, किसके साथ संपर्क में थी, कहां कहां गई है। हर पहलू पर जांच को आगे क्योंकि बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में अब लैपटॉप और मोबाइल फोन की जांच की जा रही है क्योंकि ब्लॉगर के तौर पर खुद को प्रोजेक्ट करने वाली ये आईएसआई के कनेक्शन में आई है, जासूस निकली है। ऐसे में हर पहलू को जांचा खंगाला जा रहा है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं जो इस खबर पर लगातार बने हुए हैं क्योंकि जासूसी का जो ये पूरा नेटवर्क था उसे क्रैकडाउन किया जा रहा है। हमारे साथ हिसार से साहिल जुड़े हुए हैं, हमारे साथ सुमित जुड़े हुए हैं नूह से। लेकिन साहिल, पहले मैं आपके पास आ रही हूँ। ज्योति जो दिखने में आम लगती है, जो एक आम घर में रहती है और ऐसा दिखाती है कि मिडिल क्लास लड़की है, उसके इतने बड़े बड़े शौक कि देश से गद्दारी करने से भी पीछे नहीं हटी। हाँ जी, बिल्कुल सिंपल साधारण जिंदगी जीने वाली ज्योति मल्होत्रा ने एकदम जो है करवट बदला और एक अच्छी जिंदगी जीना शुरू कर दी। इसके पीछे का जो था मोटिव यही था साफ तौर पे कि ये पाकिस्तान जाती है, दानिश के संपर्क में आती है, पाकिस्तान में पीआईओ के संपर्क में आती है और जो भारतीय देश की जो खुफिया जानकारी है वो साझा करने का इस पर आरोप है और इसी वजह से इसको गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि इसके पास से जो 3 मोबाइल फोन जो लैपटॉप मिले वो अहम कड़ी माने जा रहे हैं। इन तीनों मोबाइल फोन लैपटॉप को जो है एफएसएल के पास भेजा जा चुका है जिससे अंदर की जो तमाम जो जानकारी है वो हासिल की जाएगी कि आखिरकार ऑनलाइन या किसी वेबसाइट के जरिए पीओके में पाकिस्तान में किसके संपर्क में थी, क्योंकि ये बताया जाता है जब ये पाकिस्तान गई थी तो खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों के संपर्क में आई थी, उनसे मुलाकात की थी क्योंकि उनका जो नंबर था ज्योति मल्होत्रा के फोन में सेव था और वो नंबर किसी और नाम से सेव था। तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट जो है ज्योति मल्होत्रा की देखी जा रही है और पुलिस का कहना है कि इससे अब और ज्यादा गहनता से पूछताछ की जाएगी कि ये भी देखा जाएगा कि हिसार में आसपास किन किन लोकेशन पे ये बीते 4 दिनों के अंदर गई थी। गिरफ्तारी से पहले उस लोकेशन पे भी इसको ले जाया जा सकता है, लेकिन पुलिस ने इतना तो साफ कह दिया है कि जिस समय पहलगाम अटैक हुआ था और भारत पाकिस्तान के जो तनाव हालत बने हुए थे उस दौरान भी ये पाकिस्तान के पीआईओ के संपर्क में थी। बहुत बड़ी बात बता रहे हैं कि लगातार ये संपर्क में थी और इसीलिए बहुत क्रूशियल हो जाता है कि इसने क्या क्या जानकारियां वहां पहुंचाई हैं। इसकी जांच चल रही है। साहिल और सुमित, आप हमारे साथ बने रहेगा। एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं। आतंकी हाफिज सईद से नया प्रोपेगेंडा सामने आया है। सर्वदलीय बैठक में आतंकी की रिहाई की मांग कर दी गई है। हदियत उल हादी पाकिस्तान ने यह बैठक आयोजित की थी और हाफिज की झूठी गिरफ्तारी का अब तक दावा करता रहा है पाकिस्तान और अब ये मांग रख दी गई है कि उसकी रिहाई कर दी जाए। तो हैरानी की बात ये होती है कि पहले तो कैप्टिविटी में रखा ही नहीं है, ये बस ये बातें करते हैं कि इन्होंने गिरफ्तार किया हुआ है और वो भी अब ये चाह रहे हैं कि वो खत्म हो जाए और खुलकर वो सामने आए। इसके लिए बाकायदा ये मांग रख दी गई है। लेकिन चलिए जरा अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान से लिंक कैसे एक्सपोज हुआ है ज्योति का। ज्योति पाकिस्तानी इंटेलिजेंस से लगातार जुड़ी हुई थी, उनके संपर्क में थी और सभी जो टूर्स हैं वो राणा शहबाज नाम का व्यक्ति इसके तय करता था, उसका पैसा देता था। राणा शहबाज पीआईओ में सीनियर ऑफिसर है पाकिस्तान में और राणा शहबाज का दूसरा नाम शाकिर बताया जाता है, जो कि लगातार जिससे शाकिर से बात करने की बात सामने आई थी। शाकिर ही ज्योति मल्होत्रा को टास्क देता था कि उसे ये जानकारी जुटानी है या यहाँ की लोकेशन बतानी है और ज्योति के फोन में जट रंधावा का नंबर मिला है। अब जट रंधावा आपको बताएं कोई और नहीं बल्कि शाकिर ही है और शाकिर का नंबर इसी नाम से सेव किया हुआ था ज्योति मल्होत्रा ने। शाकिर से स्नैपचैट और टेलीग्राम पर यह बात किया करती थी जिससे कि जानकारियां इन्हीं तक रहे, कहीं किसी को शक ना हो। शाकिर से मिले टास्क और अपनी टीम के साथ ये मिलकर पूरा किया करती थी। जो भी डिटेल्स शाकिर को चाहिए होती थी वो ये पहुंचाया करती थी और क्योंकि ये बार बार ट्रैवल कर रही थी, चीन जा रही थी, ये सारी चीजें हो रही थी, इस वजह से वो कहीं ना कहीं एजेंसीज की नजर में आ गई और नजर में आने के बाद ये कार्रवाई की गई है। लेकिन जरा अब आपको बताते हैं कि आखिर ज्योति ब्लॉगर होने के साथ साथ कैसे पाकिस्तान की एजेंट बन गई, जरा जानिए। हिसार पुलिस ने दरअसल कई बड़े खुलासे किए, कई बड़ी जानकारियां हिसार पुलिस ने दी हैं। यहाँ पर ज्योति सबसे पहले दानिश के ही संपर्क में आई, जो हम आपको बता भी रहे हैं, और वीजा आवेदन के लिए उसकी मुलाकात दानिश से हुई थी। ये मुलाकात आगे बढ़ी, दानिश ने ज्योति की मुलाकात शाकिर से कराई और ज्योति लग्जरी लाइफ की क्योंकि शौकीन थी तो ऐसे में शाकिर और दानिश ने इसका फायदा उठाया, उसे झांसे में दिया कि पैसे देंगे, लग्जरी लाइफ देंगे, ट्रैवल करवाएंगे। इन सारी बातों में आ गई ज्योति और जासूसी के लिए ज्योति को इसी तरह दानिश और शाकिर ने राजी कर लिया और राजी होने के बाद वो लग गई भारत की डिटेल्स देने में।